Hi everyone, warm welcome to the class, warm welcome to Rank Plus. I hope you guys are doing amazingly well. So this side Priyal ma'am welcomes each and everybody out there. तो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ सेक्शन फॉर्मूला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए थे. आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज होली बेस्ड ऑन दी एमसीक्यूज, क्योंकि बोर्ड्स ने ऑलरेडी आने वाले हैं. डेट शीट ऑलरेडी सीबीएसई ने रिलीज कर दी है. आपको पता है कि मैथ्स का पेपर होने वाला है 11th ऑफ मार्च को, और जो सेक्शन ए होने वाला है उस एग्जाम में वो सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड होगा. दैट विल बी ऑफ 20 मार्क्स, राइट. तो व्हाई टू नॉट टेक केयर ऑफ दैट, उसकी फिक्र क्यों ना करें. तो इसीलिए पूरा का पूरा एमसीक्यू डेडिकेटेड सेशन लेकर आएंगे मैम फॉर द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. बट उससे पहले आप में से कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो मुझे शायद पहली बार देख रहे होंगे इस चैनल पे. तो हाय एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रैंक प्लस पे. माय नेम इज प्रियल अग्रवाल. आई एम हियर फॉर यू ऑल टू टीच मैथमेटिक्स. जितने भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो डरते हैं मैथ से, अगर उनको डाउट है, अगर उनको लगता है मैथ्स इज नॉट मेड फॉर अस, तो प्रियल मैम आई है यहाँ पर ये डाउट, ये डर, ये फिक्र आपके दिमाग से बिल्कुल हटाने के लिए. क्योंकि मैथ हमारे लिए बना है, हम सबके लिए बना है, और हम ही उसको करते हैं और हमें ही उसको करना है. एग्जाम में बिल्कुल बहुत अच्छे से मचाना है. सो यस, एज यू ऑल नो, माय नेम इज प्रियल. यस, आई एम अ BCA plus B.Ed having around 4.5 plus years of teaching experience. I have mentored around 1 lakh plus students over offline as well as online medium. ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. आपको कुछ और जानना है, कुछ और पूछना है मेरे बारे में, तो आप बेशक मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं. आई वुड जस्ट लव टू रिवर्ट योर क्वेश्चंस आउट देयर. तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला एमसीक्यू देख लेते हैं किस टाइप का है, क्या एग्जाम्स में हमसे पूछा जा सकता है. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -2 and -1, x is 5, one of the values of x is. Interesting and important क्वेश्चन. क्या कह रहा है यहाँ पर? डिस्टेंस ऑलरेडी आपको गिवन है, दैट इज 5. दीज आर द 2 डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स. आपको पूछा है इस x की वैल्यू क्या होगी. तो हम सभी को पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है. एवरीवन जल्दी से बता दो मेरे को, व्हाट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला? दैट इज √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. दीज 2 पॉइंट्स आर ऑलरेडी गिवन. डिस्टेंस हमारे पास 5 ऑलरेडी गिवन है, बस यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है. सोल्यूशन में आपके सामने ऑलरेडी लेकर आई हूँ. देखो, ये हियर इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. आपके पास डिस्टेंस ऑलरेडी 5 गिवन थी. जब आपने यहाँ पर वैल्यूज प्लॉट करी, सिर्फ एक अननोन वैल्यू आपके पास बची जो थी x की. जब आपने इसको सॉल्व किया, 2 + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया. ये होल स्क्वायर जब यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16, जो कि हमें 4 दे देगा. तो बचेगा अंदर 2 + x इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू आ गई आपकी 2. तो हम बोलेंगे द करेक्ट आंसर, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2. आई होप इतना क्लियर हो गया है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है इस क्वेश्चन में, किसी को कोई डाउट नहीं है पक्का. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे. And here is the next question, everybody. The midpoint of the line segment joining the point A and B is again a very important. काफी सारे बच्चों को डिस्टेंस फॉर्मूला पता होता है, सेक्शन फॉर्मूला पता होता है, बट वो मिड पॉइंट फॉर्मूला ही भूल जाते हैं कि व्हाट वाज द मिड पॉइंट फॉर्मूला. सो लेट मी राइट इट अप. आप भी अपनी नोटबुक में एक बार लिख लो. मिड पॉइंट की अगर बात की जाए तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आया कहाँ से? ये आया है आपका सेक्शन फॉर्मूला से ही. मिड पॉइंट मतलब वो एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब रेशियो विल बी 1:1, राइट. तो उसी हिसाब से आपको ये सॉल्व करना होगा. सेक्शन फॉर्मूला इज m2x1 + m1 x2 upon m1 + m2. सेम गोस विद y. x की वैल्यूज y से रिप्लेस हो जाती हैं. तो बस आपका जो फॉर्मूला होगा दैट इज x1 + x2 upon 2. this will be the x का कोऑर्डिनेट, and y1 + y2 upon 2. this will be your y का कोऑर्डिनेट. this will be the formula everyone. बस अभी कुछ नहीं करना, बस आपको इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है, and you will be getting your required coordinate, the required coordinate of the midpoint. तो चलिए वैल्यूज पुट करके देखते हैं. तो क्या आता है हमारा? the coordinates of the midpoint x y. then x की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैंने क्या बताया था? x2 + x1 + x2 upon 2 is the formula. तो जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो x का कोऑर्डिनेट आया आपके पास -4. y का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने फॉर्मूले में पुट किया तो y आया 2. तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके? -4, 2. सो देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स आर -4, 2.
-4, ये हो गए आपके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मिड पॉइंट जो होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर भूल भी जाते हो आप तो सेक्शन फॉर्मूला याद है आपको, तो सेक्शन फॉर्मूला की ही हेल्प से हमने यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला डिराइव किया है। क्योंकि देखो सेक्शन फॉर्मूला में m1 m2 जो होते हैं, दीज आर द टू डिफरेंट रेशियोज। जब हमारे पास एक लाइन है और मिड पॉइंट की बात हो रही है, मतलब द रेशियोज विल बी इक्वल। तो अगर मैं 1:1 की बात करती हूँ, तो जब आप 1:1 लेकर चलोगे m1 और m2 की वैल्यू, इट विल डायरेक्टली गिव यू x2 + x1 अपॉन 2, बिकॉज 1 + 1 विल बी इक्वल टू 2। x1 + x2 के लिए लिख लो या x2 + x1 अपॉन 2 लिख लो, सेम गोज विद y। ठीक है, क्लियर हो गया मिड पॉइंट फॉर्मूला। चलिए फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉइंट्स A B C D आर द वर्टिसेस ऑफ व्हाट। ये जो पॉइंट्स आपके पास, ये जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास चार यहाँ पर दे रखे हैं A B C D, ये किसके चार कोऑर्डिनेट्स हैं आपको ये बताना है। इज इट अ कोऑर्डिनेट ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस या फिर ट्रेपेजियम। किसके स्क्वायर्स हैं ये, तो किसके कोऑर्डिनेट्स, किसके वर्टिसेस हैं ये। तो हमें पता है अगर स्क्वायर होगा तो मतलब सारी डिस्टेंसेस आपस में इक्वल होंगी। अगर रेक्टेंगल होगा तो ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होंगी। अगर रोम्बस होगा तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। अगर स्क्वायर होगा तो डायगोनल्स भी इक्वल होंगे। और ट्रेपेजियम होगा तो सिर्फ इसकी डिपेंड करता है कि इसकी ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये आपस में इक्वल है कि नहीं, राइट। सो ये हमारे पास चार डिफरेंट फिगर्स की चार प्रॉपर्टीज है जो हमें बचपन से पता है, इसमें तो कुछ नया नहीं है। तो अभी हमें क्या करना है, बस डिस्टेंसेस कैलकुलेट करनी है। तो जब मैंने AB निकाला तो मुझे 6 मिला, ठीक है। जब मैंने BC निकाला तो मेरे को 18 मिला। जब मैंने CD निकाला तो मेरे को 6 मिला। और जब मैंने AD निकाला तो मेरे को 18 मिला। दैट मीन्स ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है। मेरे को यहाँ पर AB जो है वो आपका CD से मिलता हुआ दिख रहा है और AD जो है वो BC से मिलता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स सिंस AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD, देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स AB CD आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि हमें पता है जो हमारे पास रेक्टेंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर मैं ABCD इसको मार्क कर देती हूँ तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि AB इज इक्वल टू CD है, AB इज इक्वल टू CD है एंड BC इज इक्वल टू AD है। तो हम बोलेंगे कि देयरफॉर हमने जब डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो पता चला कि ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है और ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती है। ऐसा क्वाड्रिलैटरल है हमारे पास रेक्टेंगल। सो एज पर दी ऑप्शंस वी विल से ऑप्शन नंबर B इज एब्सोल्युटली करेक्ट। रेक्टेंगल बिल्कुल सही आंसर है। अंडरस्टूड। इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड्स में देखने को मिलते हैं, भूलना मत प्रैक्टिस करने के लिए। इट इज रियली इंपॉर्टेंट एवरीवन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा होगा और ज्यादा बेटर वे में आपको चीजें समझ में आएंगी। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन आउट देयर। वंडरफुल। इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। Okay, question number 4 says the distance of the point P 2,3 from the x-axis is। अच्छा क्वेश्चन है, x-axis है यहाँ पर, तो x-axis के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे। अगर x-axis पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो y पर नहीं कर रहा, तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0, राइट और नॉट। सो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम 2,3 फ्रॉम द x-axis इज। आपको यहाँ पर पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, यू आर वेल अवेयर अबाउट इट कि, लेकिन अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर x-axis पर कोई डिस्टेंस, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपका एक कार्टेशियन प्लेन बनाती हूँ तो x-axis से अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो कोई एक पॉइंट होगा which will be there somewhere on y-axis। तो यहाँ पर जो 2,3 है, ये जो पॉइंट P दे रखा था आपको जो 2,3, अब आपको बताना है ये x से कितनी दूरी पर है, ये x डिस्टेंस x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। तो यहाँ पर ये तो आपका x का कोऑर्डिनेट है, ये आपका y का कोऑर्डिनेट है। दैट मींस B विल बी द करेक्ट वन। 3 इज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। इसका डिटेल समझ लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 2,3 फ्रॉम द x एक्सिस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 2,3, दैट इज इक्वल टू 3। डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस, तो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस विल बी व्हाट, y एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, y एक्सिस के ऑर्डिनेट की हम बात कर रहे हैं, जो कि P 2,3 दे रखा था, तो ऑर्डिनेट बोले तो 3, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस विल बी 3। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग। क्या पूछ रहा है, the distance between the point A 0,6 and B 0,-2 is। that's normal distance आपको find out करनी है। we are well aware about the distance formula, that is x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square। this is what, this is your distance formula, this is your distance formula everyone। understood, clear हुआ, कोई confusion, कोई doubt?
समझ में आ गया? तो बस यहाँ पर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज। तो जब आपने वैल्यूज पुट करी, आपका डिस्टेंस जो आया दैट इज 8। तो वी विल से अगेन कि ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि ये जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं इनके बीच में जब आपने डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो आपको दिखा कि डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, दैट इज दिस डिस्टेंस फॉर्मूला। बस आपको क्या करना है, एग्जाम में इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब आप वैल्यूज पुट कर रहे हो तो प्लस माइनस का बहुत ध्यान रख रहे हो, क्योंकि एक और प्लस माइनस की गलती और पूरा क्वेश्चन खत्म, सत्यानाश पूरे क्वेश्चन का। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे कि फॉर्मूला आपको पता है, आपको सारी चीजें पता है, लेकिन पता होते हुए भी गड़बड़ हो जाना इज नॉट गुड, राइट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए आपको वैल्यूज बहुत ही केयरफुली पुट करनी है इन द फॉर्मूला, देन ओनली यू विल बी गेट द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड? चलो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी व्हाट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग। AOBC is a rectangle, ठीक है, whose 3 vertices are vertices AOB. The length of its diagonal is interesting question. एक हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल है AOBC, जिसमें हमारे पास A के कोऑर्डिनेट 0,3 गिवन है, O के कोऑर्डिनेट 0,0 गिवन है, B के कोऑर्डिनेट 5,0 गिवन है। तो हमें लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल हम AB फाइंड आउट कर ले, A के कोऑर्डिनेट गिवन है, B के कोऑर्डिनेट गिवन है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, दैट इज √x² x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बस वही चीज करनी है आपको यहाँ पर। कंफ्यूज मत होना कि आप पता चले आप OC निकालने लगो और बोलो यार C के कोऑर्डिनेट तो गिवन ही नहीं है, अब क्या करें, लेकिन A और B के कोऑर्डिनेट्स तो आपके पास गिवन है यहाँ पर, तो बस उन्हीं का यूज करना है एंड यू कैन इजीली कैलकुलेट इट। समझ गए? आ गया सबको समझ में? बस तो जब आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, समथिंग लाइक दिस, √34। तो हम बोलेंगे यहाँ पर द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स AB, द डिस्टेंस कैलकुलेटेड एज, आपने फॉर्मूला पता है, बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है एंड √34 आपका आंसर आया। अभी देखते हैं क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है। यस, ऑप्शन सी इज देयर, जो कि आपका √34 है। सो वी विल से √34 इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर एवरीवन। आया समझ में? इजी था। चलो इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है आप सभी के सामने। If P is A by 3, 4 is the midpoint of the line segment joining the points Q -6, 5 and R -2, 3, then find the value of A। अच्छा क्वेश्चन है। एक आपके पास लाइन सेगमेंट है दैट इज QR, Q के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -6, 5, R के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है -2, 3 एवरीवन, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पॉइंट, अच्छा मिड पॉइंट है, देयर इज अ मिड पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट है A by 3, 4। तो आपको पता है व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला एवरीवन। अगर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला की बात करें, व्हाट इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, दैट इज x2 + x1/2, y2 + y1/2। दिस इज this is what, this is your डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज योर मिड पॉइंट फॉर्मूला एवरीबॉडी। तो बस अभी यहीं पर आपको वैल्यूज पुट करनी है एंड यू आर रेडी टू गो। व्हाट यू हैव टू डू, बस यहाँ पर आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। यू गाइस कैन सी इट अप हियर। आपके पास मिड पॉइंट जो x का कोऑर्डिनेट था वो A by 3 ऑलरेडी गिवन था। दिस इज द फॉर्मूला। जब आप इसको सॉल्व करोगे A की वैल्यू आ गई आपके पास -12। क्या ऐसा हमारे पास कोई ऑप्शन था? यस। सो ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। -12 is the correct answer. Understood? Any confusions, any doubt, please go ahead and ask. I would just love to clear it up. I hope सभी को क्लियर हो गया है पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कोई डाउट नहीं है? श्योर एवरीवन? वंडरफुल। इसी के साथ अपन आगे बढ़ जाते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। एंड द क्वेश्चन सेज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल AOB शोन इन द फिगर इज। इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पर है। मैं यहाँ थोड़ा साइड हो जाती हूँ तो कि आपकी फिगर दिख जाए आपको। तो अभी ये क्या कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल OBC। ये ट्रायंगल आपके पास AOB है शोन इन द फिगर। आपको बताना है ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो इक्विडिस्टेंट होगा फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स। तो अगेन यू हैव टू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। तो अभी इक्विडिस्टेंट है तो अभी हम मिड पॉइंट की बात भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर हम या फिर आप डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के उसका हाफ करके पॉइंट निकालो, दैट विल बी अ लिटिल लेंथी प्रोसेस। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब भी आपने यूज किया तो आपके पास कोऑर्डिनेट आया A = x आया, B = y आया। तो हम बोलेंगे x और y इज द करेक्ट वन। Here you guys can see x and y is your correct option. Understood?
क्लियर हो गया? चलो अभी बारी है आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन बता, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज दिस क्वेश्चन सेइंग? अ सर्कल ड्रॉन विद द ओरिजिन एज द सेंटर पासेस थ्रू 13/2, 0. द पॉइंट व्हिच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज अब सॉरी, देखो एक सर्कल है, ये ओरिजिन से एक पॉइंट 0 0 हो जाएगा ओरिजिन आपका, और ये जो कोऑर्डिनेट आपको एक दे रखा है दैट इज 13/2, 0. तो सबसे पहले तो हम रेडियस निकालें विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला एवरीवन, राइट. एक सर्कल है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से कोई एक पॉइंट को टच करता है, दैट मींस इट इज फॉर्मिंग अ रेडियस. ये तो हमें पता है, एक सर्कल है हमारे पास, और अगर एक लाइन ओरिजिन से किसी और पॉइंट को टच कर रही है ऑन द सर्कल इंटरनली, देन दैट पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट विल बी नोन एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो दैट्स इट, व्हाट वी हैव टू डू, वील यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला, एंड डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम डिस्टेंस निकाल लेंगे. उसका डिस्टेंस कितना आया हमारे पास? 6.5 आ गया. दैट्स इट एवरीबॉडी. Distance between the origin minus 3,4, you guys can leave it up. चलो, here is the question number 10 everyone. I am giving you this question as a homework, जो कि हमारा हर क्लास का एक ट्रेडिशनल रूल हो चुका है कि क्लास में आपको क्वेश्चन होमवर्क में मिलता है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो. You guys have to solve this question. Let me read this question for you all. If the distance between the points 4, P and 1, 0 is 5, then find the value of P. Again, very easy question. Just you have to find the distance. Then you have to, the distance is already given, just you have to find the value of P. ऑल राइट, वैल्यूज पुट करना, और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए आप सभी लोगों से. ऑल राइट एवरीवन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इट अप, एंड वन मोर थिंग, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बिलो. आई विल पिक द बेस्ट 3 डाउट्स इन माय नेक्स्ट सेशन, पक्का वाला प्रॉमिस. ऑल राइट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड डू जॉइनिंग. आई होप आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई होगी फॉर द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब बात करेंगे हम एक नए चैप्टर में, एक नए सेशन के साथ आएंगे प्रियल मैम आप सभी के सामने. सो आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग एंड यू गाइज आर लर्निंग रेगुलरली फ्रॉम दिस 20 days प्लेस. आपने जो भी चैप्टर्स कंप्लीट किए आप उनको अच्छे से देख रहे हो, और जब ये पूरा 20 days प्लेस एंड हो जाएगा तो आई एम प्लानिंग समथिंग डिफरेंट फॉर यू ऑल. एक रिवीजन क्विज, एक मेगा रिवीजन क्विज का भी प्लान चल रहा है, तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है आई विल शेयर द डिटेल्स विद ऑल ऑफ यू गाइज आउट देयर. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड एवरीवन. थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग एंड डू जॉइनिंग द क्लास. दैट्स ऑल. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू एवरीबॉडी. बाय.